Hello friends, good morning. How are you? I hope you are fine. Welcome to my channel M Sadiq Ali. आज हम त्रिकोणमितीय अनुपात भारतीय भवन 10वीं क्लास का प्रश्नावली 1 का बी बनाएंगे जो कि मान ज्ञात करे। ये 5 हिसाब 1 बाय 1 करके एक एक हिसाब बनाएंगे। पहला हिसाब है tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। दूसरा हिसाब है sin 45 डिग्री गुना cos 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। तीसरा हिसाब है 2 sin 45 डिग्री गुना cos 45 डिग्री गुना tan 45 डिग्री। चौथा हिसाब है cos 30 डिग्री गुना cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री गुना sin 45 डिग्री। पांचवा हिसाब है tan 30 डिग्री गुना sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री गुना sec 30 डिग्री। इस हिसाब को आसान तरीके से इजीली तरीके से 1 बाय 1 करके बनाएंगे। tan 60 डिग्री पहला हिसाब है tan 60 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। अब इसे आसानी से मान बैठा करके आराम से हिसाब को बना सकते हैं। पहला हिसाब है tan 30 डिग्री गुना cos 30 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का मान हम लोगों को पता होगा। tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3 गुना cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। अब इसके नीचे कुछ ना है तो 1 दे सकते हैं। अब इसको इजीली तरीके से हल कर सकते हैं। अब ये देखें √3 और √3 को गुना करते हैं जब तो √9 होता है। ये हम लोगों को पता है। अब बटा 2। अब ये √9 का वर्गमूल 3 अब बटा 2। तो इसको हम इजीली तरीके से समझ सकते हैं कि √3 को √3 से गुना करेंगे, डायरेक्टली हम 3 लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अब दूसरी हिसाब के तरफ। चलिए अब हिसाब नंबर 2 में बनाते हैं। sin 45 डिग्री गुना cos 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 45 डिग्री। अब सिंपली तरीके से सबका मान सीधा सीधी बैठा देंगे। तो sin 45 का मान होता है 1/√2 गुना cos 45 का मान भी वही सेम होता है 1/√2 माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। 30 का मान होता है 1/2। इसके ऊपर स्क्वायर था इसलिए 1/2 के ऊपर भी हम स्क्वायर लिखेंगे। अब 1 को 1 से हम गुना कर देंगे 1 और √2 को √2 से गुना कर देंगे 2 माइनस फिर 1 को यानी स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होता है और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है। 4 और 2 का फिर एलसीएम करना पड़ता है। 2 और 4 का एलसीएम 4 होता है। 2 को 4 के फिर डिवाइड देना है। जो भागफल आता है उसको ऊपर वाले से 1 से गुना करना पड़ेगा। 2 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 आया। 2 को 1 से गुना करेंगे 2 माइनस फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। 1 को 1 से गुना करेंगे 1। तो 2 में से 1 को घटा देंगे तो बटा 1/4। यही आपका आंसर हो गया। चलते हैं अब नेक्स्ट हिसाब की तरफ। अब 3 नंबर हिसाब बनाएंगे। 2 sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। 2 गुना sin 45 का मान 1/√2 गुना cos 45 का मान 1/√2 गुना tan 45 का मान 1 होता है। अब ये सब को ऊपर ऊपर कुछ नहीं रहता है तो नीचे में 1 दे सकते हैं, नीचे में इसके नीचे भी 1 दे सकते हैं।
अब ये गुना में ऊपर ऊपर गुना होता है और नीचे नीचे भी गुना होता है। 2 एकम 2, फिर वो 2 को 1 से, फिर 2 को 1 से, तो 2 ऊपर में आता है। √2 को 1 और 1 दोनों से गुना करेंगे तो 2 ही आता है। तो हमें पता है कि √2 को हम गुना जब करते हैं तो √4 होता है, तो इसका वर्गमूल 2 होता है। इसलिए सिंपली तरीके से हम लोग 2 ही लिख सकते हैं। 2 और 2 कट गया है तो बचा 1, यही आंसर है। चलते हैं अब नेक्स्ट हिसाब की तरफ। अब नेक्स्ट 18 के 4 हिसाब नंबर। अब इसको बनाएंगे हम लोग। cos 30 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री माइनस sin 30 डिग्री इंटू sin 45 डिग्री। अब इसको हल करेंगे। अब सिंपली तरीके से सबको मान बैठाना है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 गुना cos 45 का मान 1/√2 होता है माइनस sin 30 का मान 1/2 होता है गुना sin 45 का मान 1/√2 होता है। ये सिंपली तरीके से बैठा देंगे। अब इसको ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना करना। √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही होता है। 2 को √2 को मल्टीप्लाई करना है तो 2√2 माइनस। अब ये ऊपर में 1 को 1 से फिर मल्टीप्लाई करना है 1, फिर बटा, फिर 2 को √2 से गुना करेंगे तो 2√2। अब यहाँ नीचे भिन्न के घटाव के जैसा जो पहले हम बना चुके हैं, हम लोग जानते हैं कि भिन्न के घटाव है। 2√2, 2√2 और 2√2 का एलसीएम 2√2 ही होगा। अब ये दोनों तो आपस में कट जाएगा डिवाइड में, बचा 1 को √3 से गुना कर देंगे √3 माइनस, फिर ये दोनों आपस में डिवाइड में कट जाएगा, 1 बचेगा, फिर 1, तो बचा √3 माइनस 1/2√2। अब इसको क्या करेंगे, इसको हरों का परिमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस 1/2√2 का हरों का परिमेयकरण, तो 2√2 ऊपर में भी चला जाएगा और 2√2 नीचे में भी सेम में। हरों का परिमेयकरण करने के लिए ये वाला नीचे वाला सेम टू सेम दोनों को लिख देना। अगर प्लस माइनस का रहता है तो यहाँ अगर प्लस है तो वहाँ माइनस लिखेंगे, और जो ऊपर में लिखते हैं वो नीचे में सेम टू सेम लिखना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 को अब 3 माइनस √3 माइनस 1 से गुना कर देंगे। अब यहाँ पर 2√2 और गुना 2√2 दोनों को गुना कर देंगे तो 2 और 2, यहाँ 2 और 2 गुना करना है और √2 गुना √2। अब यहाँ देखिए 2√2 वैसे ही लिख देना है और √3 माइनस 1। अब नीचे में 2 को 2 से गुना कर देंगे 4 और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2, यहाँ 2 इजीली तरीके से कट कर देंगे। अब बचेगा √2 और √3 माइनस 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब हिसाब नंबर 18 के 5। tan 30 डिग्री इंटू sec 45 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री इंटू sec 30 डिग्री। अब इसको हम लोग हल करेंगे। tan 30 डिग्री का मान बैठाना पड़ेगा तो 1/√3 होता है, फिर ये पॉइंट रहेगा तो गुना का निशानी देंगे। sec 45 का मान बैठाना पड़ेगा तो √2 होता है प्लस tan 60 डिग्री का मान √3,
फिर इन टू का मतलब गुना, तो यहाँ गुना का निशानी देंगे। सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 होगा। अब इसको सिंपली तरीके से गुना करेंगे। जिसके नीचे कुछ ना है तो 1 डाल सकते हैं, इसके नीचे 1 डाल सकते हैं, और यहाँ पर देखिए 3 के नीचे कुछ ना है तो 1 डाल सकते हैं। अब यहाँ पर ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है। √2 को 1 से गुना करेंगे, √2, और √3 को फिर 1 से गुना करेंगे तो √3 प्लस, फिर √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3, फिर नीचे √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3। अब नीचे जैसा देखते हैं भिन्न के जोड़ के जैसा, तो √3 और √3 का एलसीएम करेंगे तो √3 ही आता है। तो √3 डिवाइड करने पर √3 कट हो जाएगा तो बचा √2 प्लस, यहाँ भी वैसे ही करेंगे, √3 डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर गुना करेंगे 1 को √3 से तो √3 ही बचेगा। जैसा कि पता है कि जब भी ऐसा आंसर ना मिलता हो तो हमें हारों का परिमेयकरण करना पड़ता है। तो ये सिंपली तरीके से नीचे वाले को हर बोलते हैं, तो हर को ऊपर में भी गुना करेंगे और नीचे को भी गुना करना पड़ेगा /3। अब यही √3 को ऊपर से भी गुना करना है और √3 को नीचे से भी गुना करना है। √3 को √2 से गुना करेंगे तो √6 प्लस, और 2√2 को √3 से गुना करेंगे तो हम बताए थे कि √3 3 होता, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 होएगा। अब बटा √3 3। अब ये देखो प्लस में है तो 6/3 प्लस √6/3। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आंसर में मिलान हो जाए। तो ये वाला प्लस अगर करेंगे, भिन्न के जोड़ बनाएंगे तो फिर ऑलरेडी जिस तरह से था उसी तरह से आ सकता है, तो ऐसा लिखने से कोई दिक्कत नहीं। तो 3 को 6 में कट करेंगे तो बचा 2, तो 2 प्लस √6/3, यही आंसर हो जाएगा। आई होप ये 5 हिसाब आपको आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपको इसी तरह का वीडियो रोज़ाना हिसाब सीखने के लिए देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, एम सादिक अली, लाइक और शेयर करें और अपने दोस्तों के पास भी भेजें, ताकि घर बैठे हुए ये कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान अपने आराम से घर बैठे पढ़ाई कर सके और सीखे, ताकि दूसरे के पास भी बगैर फी खर्च किए हुए, बगैर स्कूल कोचिंग गए हुए आसानी से घर बैठे पढ़ाई कर सके। यही 5 हिसाब है। अगर इसी तरह का और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।